हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जॉब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जॉब का टीएलएड वाले छात्र हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। इस टाइम पे आपको देखिए कला की क्लास देखने को मिलती है। कल हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ने अपनी तय को जो है पूरा कंप्लीट करना। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर बता दीजिए। आपकी जो है क्वेरी डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कीजिए। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई मतलब पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आप चुके इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में दोनों जगह पर जाके आप हमें क्या करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही से उत्तर क्या हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु आपकी जो है 25 वर्ष है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है सभी को यहाँ तक। लोकसभा जो है संसद का सदन है। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु की 30 वर्ष होती है। ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या देगा है, 52 में क्या देगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, बताइए किसके द्वारा। 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा, तो आपका राइट आंसर साथियों मुस्लिम लीग के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा जो है लीग ने संवैधानिक मांग को तिलांजलि दे दी और पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सड़कों पर विरोध का रास्ता अपनाया था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्या देगा, बताइए बताइएगा। 53 नंबर क्या देगा, चौरी चौरा घटना कब हुई थी, बताइए। चौरी चौरा घटना आपकी कब घटित हुई थी, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए चौरी चौरा घटना आपकी 5 फरवरी 1922 को जो है घटित हुई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। क्लियर है सबको यहाँ तक। चौरी चौरा की घटना आपकी 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इस दिन जो है गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर जो है गोलियां चलाने के कारण क्रुद्धबद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद जो 22 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े, आपका 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम से निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट स्तर पर होता था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जब का कैबिनेट स्तर पर होता था, देखिए कैबिनेट स्तर पर जब का होता था साथियों यहाँ पे विपक्ष का नेता, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता जो आपका कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान हो जाता है। ठीक है, तथा मंत्री का दर्जा प्राप्त किए होता है। ठीक है, मूल संविधान में नेता प्रतिपक्ष का कोई प्रावधान नहीं होता था। यह पद जो आपका वर्ष 1977 से संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 55 में क्या देगा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पे, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो आपका कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों।
तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। तो भूमध्य रेखा किसके, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में। ठीक है, याद रखिएगा, कर्क रेखा के उत्तर में नहीं, दक्षिण में है। ठीक है, आपसे दोनों पूछ सकता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, दक्षिण रेखा के, सॉरी, भूमध्य रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है कन्याकुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 56 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताएगा आइटम से, वो कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी, बताइए। रंगून है, ग्वालियर है, आगरा है, दिल्ली है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा आपका। तो देखिए आपका जो आंसर राइट होगा साथियों, कहाँ पर, तो रंगून, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर को जो है हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया था तथा उसे रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या देगा है? 57। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका नमक कर के विरुद्ध में आरंभ किया गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध आरंभ किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आश्रम से जो है पैदल यात्रा शुरू की तथा 6 अप्रैल 1930 को जो है समुद्र तट के निकट दांडी में नमक कानून को जो है तोड़ा था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, बताइए। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई, तो देखिए भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। मशीनराम मेघालय में, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा आपकी मशीनराम मेघालय में दर्ज की गई, तो जो आपका दिया गया कौन सा वाला, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 59 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, बताइए। निम्नलिखित में से किसको जो संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाए साथियों प्रस्तावना को, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूलभूत तत्वों को समाहित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण रिक्त स्थान के मूल ब्राह्मण मूल पाठ है किसके, बताइए। सामवेद के, अर्थवेद के, ऋग्वेद के या यजुर्वेद के, तो देखिए शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद से तथा शतपथ ब्राह्मण जो आपका शुल्क यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 61 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आर्टिस्ट भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो देखिए भिलाई इस्पात कारखाना जो है भारत भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यह भारत का पहला इस्पात कारखाना है। यह वर्ष 1955 में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, 62 नंबर। ध्यान से देखिए, बताएंगे राइट आंसर को। निम्नलिखित शैलों में कौन सा आपका औषधि सेल का उदाहरण, बताइए। निम्नलिखित शैलों में कौन सा आपका औषधि सेल का उदाहरण है, इसका राइट आंसर को देखिए। सेल एक आपका औषधि है, क्या दिया गया है, देखिए सेल, जो आपका दिया गया सेल विकल्प आपका सेल है। सेल एक आपका औषधि सेल है। ठीक है, अपक्षय एवं अपवर्तन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप अवसादी शैलों का निर्माण होता है। ठीक है, अवसादी शैलों में प्राय जीवों के अवशेष विद्यमान रहते हैं। क्ले यानी कि चीका मिट्टी भी एक अवसादी शैल होती है। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 8 है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है कैसी, बताइए। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी है, तो देखिए पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव आपकी सूर्य से दूर होती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है, ठीक है। इतना याद रखें। पुच्छल तारे या धूमकेतु आकाश में चमकने वाले तारे हैं जो निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इनका निर्माण पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे टुकड़े से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 नंबर, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है, बताइए। भ्रंश से संबंधित कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए भ्रंश से संबंधित यहाँ पे जो दिया गया है ग्रोबन भ्रंश हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। दिए गए शब्दों में आपका ग्रोबेन सॉरी ग्राबेन ग्राबेन जो आपका देखिए भ्रंश से संबंधित है। यह एक घाटी है भूपटल की भौगोलिक प्लेट्स दबाव या तनाव के कारण जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है तब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती है अथवा टूट जाती है। एक और आपकी शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती है, इसे ही आपका भ्रंश कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर निम्नलिखित में से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गोभी, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही तो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसका में दिए गए मरुस्थल में से गोभी मरुस्थल आपका शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है। याद रखिएगा ये आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, ठीक। क्लियर है। और यार देखिए ये जो आपका है कौन सा गोभी मरुस्थल, ये जो है आपका देखिए चीन के कब्जे वाले मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या, बताइए। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है, देखिए तापक्रम विलोमता, ठीक है। तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम जो अर्थात जब ऊंचाई के साथ साथ ताप भी बढ़े तो वह स्थिति आपकी तापक्रम विलोमता कहलाती है, ठीक है। साधारणतः परिवर्तन में ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम का क्रमिक ह्रास होता है, परंतु ताप ह्रास की यह प्रक्रिया जो आपकी प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय एक जैसी नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, उत्तर देंगे आर्टिस्ट। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा आपका जो है रिहंद परियोजना से संबंधित है, तो देखिए रिहंद परियोजना से संबंधित जलाशय आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में, जो उत्तर प्रदेश के पीपरी में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। रिहंद परियोजना भारत के मुख्य नदी घाटी योजनाओं में से एक है, ठीक है। रिहंद बांध एक आपका गुरुत्वीय बांध है, यह करीब आपका 70 वर्ग किलो मील में जो है फैला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आर्टिस्ट होगा सिपकिली सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ पर, बताइए। सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ पर, देखिए सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, जम्मू कश्मीर में आपका जोजिला दर्रा है, सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा है और उत्तराखंड में नीति दर्रा है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर का पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है, बताइए। पुष्टि मार्ग के आचार्य की बात कर रहा है साथियों, कौन है, देखिए पुष्टि मार्ग के आचार्य की बात कर रहा है तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वल्लभाचार्य, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के आचार्य आपके वल्लभाचार्य जी हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का भाग 3, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 3 जो आपका देखिए मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। इस भाग में अनुच्छेद 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यह अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है, बताइए। भारतीय राज्य को सही पंचायती राज को, ठीक है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो सकता है 73वां संशोधन, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1992 में पंचायती संविधान सॉरी भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किया गया था, ठीक है। जिसके द्वारा संविधान में भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसे पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो द हेग में, तो आपका सी ऑप्शन देगा आपका संयुक्त, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। ठीक है, क्लियर। यह संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक अंग है। ठीक है, क्लियर है। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थापना आपके 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसकी आधिकारिक भाषाएं आपकी अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी है। ठीक है, 73, इसका उत्तर देंगे जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय समवर्ती सूची में आपके सम्मिलित होते थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कोई इसके बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, जिसका स्रोत आपका आयरलैंड का संविधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश जो आपका सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51, जो आपका टेल पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, जिसका स्रोत आपका आयरलैंड का संविधान है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 75 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था कब, बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था कब। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की जाएगी तो आपका शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करने वाले देशों में अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का, भारत के उच्चतम न्यायालय में भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था किसने, बताइए भारत के उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय के भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था किसने। तो आपका राइट आंसर हो सकते हो केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, केशवानंद भारती मामले में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसका भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आपका केशवानंद भारती मामले में दिया था। ठीक, क्लियर है। इस सिद्धांत का जन्म आपका संपत्ति के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद के बीच चल चले टकराव की पृष्ठभूमि के रूप में सामने आया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह संविधान के मौलिक ढांचे को बदल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 जो है राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की असीम शक्ति देता है। ठीक है, यह अनुच्छेद राज्यपाल को यह शक्ति भी देता है कि वह राष्ट्रपति के विचार्थ विधेयक को रोक सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर, भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, बताइए भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं। तो देखिए जिसके सदस्य आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सॉरी क्या दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक जो है आपका, अच्छा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं। तो जिसके सदस्य जो कि आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसके सदस्य आपके संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए
अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, उत्तर देंगे 79 में। कौन सा देश जो है दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो जापान दिया गया है, जापान सार्क के देश का मतलब सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका एड्रेस है। इसके अंतर्गत आपके देखिए 8 देश शामिल है। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है तथा श्रीलंका है, ठीक है। सार्क जो आपका दक्षिण यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो आपका काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा टेंशन का। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में होता है? देखिए, वो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपका शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। अच्छा सॉरी, शिशुनाग वंश के कालाशोक थे, ठीक है। गलत हो रहा है, शिशुनाग वंश के कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में संपन्न हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है शिशुनाग वंश के कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में संपन्न हुआ था। इस संगीति के अनुसार को लेकर जो है मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म जो है स्थापित और महासंघिक दो भागों में बट गया, ठीक है। इसकी अध्यक्षता आपकी साबकमीर ने की थी, ठीक है, साबकमीर ने। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 81 नंबर, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था कहाँ पर? बताइए। तो अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण है आपका फतेहपुर सीकरी में करवाया था 1575 ईस्वी में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर, आचार्य समाज की स्थापना किसने की थी? पता सॉरी, आर्य समाज की स्थापना की थी किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की, अच्छा कब की थी पूछा है ना। तो आर्य समाज की स्थापना आपकी 1875 ईस्वी में किसने? तो स्वामी सरस्वती ने की थी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अब कहाँ पर? तो मुंबई में की थी, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे? मुंबई में की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 83 नंबर, इनमें से कौन जो आपका काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़िया, अशफाक उल्ला खां या सूर्यसेन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका सही होगा, ठीक है। सूर्यसेन जो आपका काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, वे आपके चटगांव क्रांति के नेता थे, ठीक है। काकोरी कांड में आपके देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़िया सहित आपके 29 क्रांतिकारी शामिल थे, ठीक है। हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य द्वारा 9 अगस्त 1925 को जो उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोड़ी नामक स्थान पर जो है 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। यह घटना आपकी काकोड़ी कांड के नाम से जो है प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा आइडेंटिफाई करो, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दीन ए इलाही की स्थापना की अकबर ने की थी। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सतवेन सांगा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए वेन सांगा जो है आपका चीनी यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या हुआ था? भारत आया था, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही था। वह उन 16 सॉरी वह जो है 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक जो है भारत में रहा। उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बताइए कलंदर। तो देखिए कलंदर जो है देखिए बाबर को कहा जाता है। जो आपका दिया गया बी ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे है, बाबर को उसकी अत्यधिक उदारता के कारण कलंदर कहा गया था, ठीक है। वह जो है भारत पर आक्रमण करने वाला एक तुर्क आक्रांता था। उसने जो है इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध जो आपका पानीपत का युद्ध लड़ रहा था, ठीक है, 1526 ईस्वी में, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 87 में, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो सकता है लॉर्ड कर्जन था। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर आपका लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 88 नंबर, क्या देगा, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह की बात की जाएगी साथ ही, तो कुंवर सिंह जो आपका देखिए बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। उन्होंने जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया था, उनके नेतृत्व में
विद्रोह का प्रसार रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 89 नंबर, क्या देगा ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अटेंशन, दो बालकों के समान योग्यता नहीं होती, दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, यह किस विद्वान का कथन है? दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, यह किस विद्वान का कथन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हरलॉक का है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही। तो ठीक है, दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, यह जो है हरलॉक का कथन है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही। तो अगला क्वेश्चन 90 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। मानचित्र को समझने के सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, बताइए। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है क्या, मतलब कैसे? तो देखिए, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ चिन्हों से जो है समझा जा सकता है। ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प, मतलब पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसको मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी भाषा को जो है रूढ़ चिन्हों से समझा जा सकता है। ठीक है। मानचित्र पर विभिन्न तथ्यों जैसे उच्चावच संरचना, मलाशय आदि और मानवीय संरचनाएं, किसी क्षेत्र आदिवासी यातायात के साधन अथवा आदि को जो है द्विमीय रूप से प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को जो है रूप चिन्ह कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है कहाँ पे? बताइए, यू आकार की घाटी का कहाँ पे निर्माण? देखिए, यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है साथियों, अ, हिम नदी द्वारा होता है। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में हिम नदी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर से हो। इस घाटी का कगार खड़ा ढाल वाला तथा टली सपाट होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 92 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे होता है? लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे होता है? देखिए, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। क्लियर है, चुनाव आयोग अधिसूचित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। ठीक है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 93 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कौन है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कौन होता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी अगर देखने जाएंगे साथियों, तो WTO होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन देखें आपका 94 नंबर, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन से देश में? बताइए, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, इथोपिया से। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कॉफी का मूल स्थान आपका इथोपिया है, जबकि कॉफी का 50 से 75% हिस्सा अकेले ब्राजील निर्यात करता है। ठीक है। ब्राजील ने चीनी उत्पादन के पतन के साथ ही कॉफी के क्षेत्र में सब्सिडी दी थी, जिससे कॉफी उगाने वाले बहुत अमीर हो गए थे। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95 में, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर। पंचायती राज प्रणाली में रिक्त स्थान श्रेणी संरचना होती है। बताइए, पंचायती राज प्रणाली में रिक्त स्थान श्रेणी संरचना होती है। तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली में आपकी 3 श्रेणी संरचना होती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है। कौन कौन से? देखिए, ग्राम पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत होता है, आपका जिला पंचायत होता है। इतने याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 96, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? बताइए, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने की घोषणा किसके पास, मतलब क्या दिया, घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल आपका राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका दिया गया केवल राष्ट्रपति, यानी कि केवल पी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 97 में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार रिक्त स्थान से संबंधित है, किससे? तो भारत संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को जो है प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः खत्म करने पर जोर दिया गया है तथा इसका उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 98 में, क्या देगा? सोम ऋग्वेद क्या देगा? सोम ऋग्वैदिक युग
के नर देवता रिक्त स्थान के देवता थे? बताइए। ज्वालामुखी के, आंधी तूफान के, पौधों के या युद्ध के? बताइए। सोम जो है ऋग्वैदिक युग के नर देवता किसके देवता थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पौधों के देवता थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही। तो सोम जो है ऋग्वैदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्या देगा? ध्यान से देखिएगा। उत्तर दिएगा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से राज्य का या राज्य के दायित्व है? ग्रामीण उद्योगों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो देखिए, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार दिए गए दोनों कथन आपके यहाँ पे सही है। ठीक है, जो आपका दिया गया पी और क्यू दोनों के दोनों आपके यहाँ पे कथन सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी राज्य का मुख्य दायित्व है। ठीक है, ये दोनों कितने जो है आपके अनुच्छेद 43 व 43 क में वर्णित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 100 नंबर। उत्तर दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में? बताइए। तो नए राज्यों के गठन में आपका जो अनुच्छेद दिया गया है यहाँ पे अनुच्छेद 3 है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन के संबंध में चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार तथा नए राज्य के गठन का अधिकार संसद को है, परंतु संसद इसे संविधान के वर्णित नियमों के नियमों से ही कार्यान्वित करेगी। अनुच्छेद 9 जो है नागरिकों से तथा अनुच्छेद 12 व 22 मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देगा। आपको क्लास कैसी लगी तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।